एग्जाम्पल 1, डिटरमाइन द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नीचे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है उसमें बोला है कि नेचर ऑफ रूट डिटरमाइन करिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आप समझिए कि नेचर ऑफ रूट्स होता क्या है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देखिए नेचर ऑफ रूट समझने से पहले आपको पता होना चाहिए कि डिस्क्रिमिनांट क्या होता है। डिस्क्रिमिनांट को कैपिटल डी से डिनोट किया जाता है और डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। हमेशा याद रखिएगा डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। जहाँ ए बी सी क्या है तो ए है जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, बी है जो एक्स का कोफिशिएंट है और सी है जो कांस्टेंट टर्म है। तो यहाँ पे नेचर ऑफ रूट्स में क्या होगा कि अगर डी का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए, अगर डिस्क्रिमिनांट का वैल्यू 0 से बड़ा आ जाए तो नेचर ऑफ रूट्स होगा वो हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। ये हो जाएगा रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब हुआ अनइक्वल, मतलब जो रूट आएगा वो रियल तो होगा साथ ही साथ वो अनइक्वल होगा, मतलब डिफरेंट डिफरेंट आएगा। तो नेचर ऑफ रूट का मतलब वही रूट का जो नेचर है मतलब वो कैसा होगा तो वो रियल होगा और डिस्टिंक्ट होगा। अगर डी का वैल्यू 0 के इक्वल आ जाए तब रूट का नेचर क्या होगा, तब रूट का नेचर हो जाएगा रियल एंड इक्वल। यानी रूट तो रियल होगा लेकिन दोनों रूट इक्वल होगा। और जब डी का वैल्यू 0 से छोटा आ जाए तब नेचर ऑफ रूट क्या होगा, तो इसका रूट ही नहीं निकलेगा, यहाँ पे हो जाएगा नॉट रियल। तो हमेशा ये रखिएगा 3 कंडीशन होगा। यदि डी का वैल्यू 0 से बड़ा तो रूट का जो नेचर होगा वो रियल एंड डिस्टिंक्ट। अगर डी का वैल्यू 0 के इक्वल तो रूट का जो नेचर होगा वो रियल एंड इक्वल। और अगर डी का वैल्यू 0 से छोटा आ गया तो रूट का जो नेचर होगा वो नॉट रियल हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 पे, तो यहाँ पे है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए का वैल्यू हो जाएगा 2, बी का वैल्यू हो जाएगा 1 और सी का वैल्यू हो जाएगा -1। एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ए, एक्स का कोफिशिएंट बी और जो कांस्टेंट टर्म है वो हो जाएगा सी। तो यहाँ पे होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हो जाएगा डी इक्वल टू बी है 1 तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4, ए का वैल्यू 2 और सी का वैल्यू -1। तो यहाँ पे हो जाएगा डी इक्वल टू 1, यहाँ पे देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस और 4 इंटू 2 8। तो डी का वैल्यू हो जाएगा 9। अब बताइए 9 क्या है, 0 से बड़ा है ना। तो जैसे ही 0 से बड़ा आया डी का वैल्यू तो यहाँ पे इसको ऐसे लिखिए, यहाँ पे हो जाएगा डी ग्रेटर देन 0। डी का वैल्यू है जो 0 से बड़ा आ गया, तो जब डी का वैल्यू 0 से बड़ा आता है तो इसका रूट का नेचर क्या बताए थे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए ए का वैल्यू हो जाएगा 1, बी का वैल्यू हो जाएगा -4 और सी का वैल्यू हो जाएगा 4। तो यहाँ से पहले डी का वैल्यू निकालिए, तो डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पे हो जाएगा डी इक्वल टू बी स्क्वायर तो -4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू 4। तो यहाँ पे देखिए डी इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस 16। तो यहाँ पे डी हो गया 0 के इक्वल, और जब 0 के इक्वल होता है तो इसका नेचर क्या होता है, इसका नेचर होता है रियल एंड इक्वल। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बोला एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ए का वैल्यू 1, बी का भी वैल्यू 1 और सी का भी वैल्यू 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे डी का वैल्यू निकालिए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पे देखिए ना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो ये 1 हो गया, यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट 1 है, कुछ नहीं तो 1 तो मल्टीप्लाई में रहता ही है ना, और कांस्टेंट टर्म भी 1 है। तो ये हो जाएगा डी इक्वल टू बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस 4 इंटू 1 इंटू 1। तो यहाँ पे हो जाएगा डी इक्वल टू 1 माइनस 4। तो यहाँ पे हो जाएगा डी इक्वल टू -3। तो आप यहाँ पे देखें कि डी का वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, मतलब 0 से छोटा आ रहा है, लेस देन 0। तो ये हो जाएगा नॉट रियल, इसका रूट का नेचर होगा नॉट रियल। एग्जाम्पल 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन इक्वेशन हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। यहाँ पे बोला है कि के का वैल्यू बताइए जिसके लिए नीचे जो इक्वेशन है उसका रियल एंड इक्वल रूट है। ठीक है, यहाँ पे वो रखा है कि नीचे जो इक्वेशन दे रखा है उसका रियल एंड इक्वल रूट है, तो के का वैल्यू क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए पहला में दे रखा है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ से पहले ए बी सी का वैल्यू नोट करिए, ए का वैल्यू 2, बी का वैल्यू -10 और सी का वैल्यू के। और वो रखा है कि इस इक्वेशन का रूट कैसा है, तो रियल एंड इक्वल है। तो यहाँ पे बताइए फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है। फॉर रियल एंड इक्वल रूट का कंडीशन होता है डी इक्वल टू 0, ये होता है ना। और डी इक्वल टू क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हो जाएगा इक्वल टू 0।
अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो b का वैल्यू है -10, तो -10 का स्क्वायर 100 -4, a का जगह पे 2 और c की जगह पे k, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 और यहाँ पे -8k हो जाएगा इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 100 इक्वल टू 8k, ये इधर जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा 100/8, ये जो 8 मल्टीप्लाई में नीचे आके डिवाइड में हो जाएगा। अब यहाँ पे काटिए 2 से 50 बार में और ऊपर में कटेगा ये सॉरी नीचे में कटेगा 4 बार में, फिर 2 से काटिए तो 25/2 आ जाएगा। सेकंड में बोल रहा है 9x² + 3kx + 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ से a का वैल्यू हो जाएगा 9, b का वैल्यू हो जाएगा 3k और c का वैल्यू हो जाएगा 4। अब यहाँ पे देखिए 4 रियल एंड इक्वल रूट्स, तो रियल एंड इक्वल रूट का कंडीशन क्या होता है d इक्वल टू 0, तो यहाँ पे d का वैल्यू पुट करिए तो b² - 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए b का वैल्यू कितना है 3k है ना, तो 3k का स्क्वायर करिए तो 3k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9k² हो जाएगा -4, a की जगह पे 9 और c की जगह पे 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 9k² और यहाँ पे देखिएगा 9 × 4 36 और नहीं तो यहाँ पे 1 मिनट इस तरफ देखिए इक्वल टू 0 छूट गया है, तो ये हो जाएगा 9k² इक्वल टू, ये तीनों को उधर भेज दीजिए तो ये निगेटिव में है तो उधर जाकर पॉजिटिव में हो जाएगा, तो 4 × 9 × 4 हो जाएगा। इस तरीके से देखिए 9 से 9 कटेगा तो k² इक्वल टू 16, तो यहाँ से बताइए k इक्वल टू हो जाएगा √16, तो k का वैल्यू आ जाएगा +-4। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे बोला 2x² - kx + 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू हो जाएगा 2, b का वैल्यू हो जाएगा -k और c का वैल्यू हो जाएगा 1, और यहाँ पे बोला था रूट है जो रियल एंड इक्वल है, तो रियल एंड इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है d इक्वल टू 0, तो यहाँ पे हो जाएगा b² - 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिएगा ये b लिखाएगा k लिखा गया है, तो b का वैल्यू है -k, तो -k का स्क्वायर हो जाएगा k² -4, a की जगह 2 और c की जगह 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे देखिए k² इक्वल टू हो जाएगा, इसको उधर भेजिए तो 4 2 नहीं 8, तो k बराबर हो जाएगा √8। अब 8 का रूट निकालिए तो ये हो जाएगा +-2√2। क्वेश्चन नंबर 4, x² + k × 4x + k - 1 + 2 इक्वल टू 0, यहाँ पे पहले इसको एक्सपेंड करिए तो ये हो जाएगा x² k से सब में मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा 4k² + k² सॉरी यहाँ पे हो जाएगा 4kx और यहाँ पे हो जाएगा +k² - k और यहाँ पे +2 है तो +2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिएगा ये हो गया x² वाला टर्म, ये हो गया x वाला और ये वाला हो जाएगा कांस्टेंट टर्म, तो यहाँ से देखिए a का वैल्यू हो जाएगा 1, b का वैल्यू हो जाएगा +4k और c का वैल्यू क्या हो जाएगा ये वाला k² - k + 2, और हमको बोला था कि जो रूट है वो रियल एंड इक्वल है, तो 4 रियल एंड इक्वल रूट्स, इसका कंडीशन होता है d इक्वल टू 0 और d का वैल्यू होता है b² - 4ac इक्वल टू 0। अब b का वैल्यू पुट करिए तो 4k का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16k² -4, a का वैल्यू 1 और c का वैल्यू दे रखा है k² - k + 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 16k², यहाँ पे देखिए -4 से सब में मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे हो जाएगा -4k² + 4k और यहाँ पे -8 इक्वल टू 0। 16k² - 4k², तो यहाँ पे हो जाएगा 12k² + 4k - 8 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा 3k² + k - 2 इक्वल टू 0। 4 इधर आके 0 हो जाएगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3k² + k - 2 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिए तो यहाँ पे आ जाएगा -6, इसको 2 नंबर में ब्रेक करिए ताकि मल्टीप्लाई करने पे -6 और ऐड करने पे +1 आ जाए, तो ये 3 और 2 में टूटेगा और यहाँ पे +1 चाहिए तो 3 को पॉजिटिव और 2 को नेगेटिव रखिए, तो ये हो जाएगा 3k² + 3k - 2k और -2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। कॉमन लीजिए ये दोनों से, इधर ये दोनों से, तो 3k कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा k + 1
और इस साइड देखिए -2 कॉमन लीजिए तो यहाँ पे बचेगा k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए k प्लस 1 यहाँ भी और यहाँ भी, तो k प्लस 1 को बाहर कर लीजिए तो यहाँ पे बचेगा 3k, इस साइड बचेगा -2 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए तो यहाँ पे हो जाएगा k प्लस 1 इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू आ जाएगा -1 और इस तरफ हो जाएगा 3k - 2 इक्वल टू 0, तो 3k इक्वल टू हो जाएगा 2, तो k इक्वल टू हो जाएगा 2/3, तो एक आ जाएगा 2/3 और एक आ जाएगा -1। क्वेश्चन नंबर 5, x² - 2x इंटू 1 + 3k + 7 इंटू 3 + 2k इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए बी सी का वैल्यू नोट करिए, तो a का वैल्यू हो जाएगा 1, ये x² वाला कोफिशिएंट, b का वैल्यू क्या होगा तो x वाला कोफिशिएंट। तो देखिए x के साथ जो भी मल्टीप्लाई में सब b का वैल्यू हो जाएगा, तो x के साथ -2 इंटू 1 + 3k, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे हो जाएगा -2 इंटू 1 + 3k, ये हो जाएगा b का वैल्यू। मतलब x को छोड़कर सारा ये जो बचेगा सब b का वैल्यू हो जाएगा और ये कांस्टेंट वाला हो जाएगा c का वैल्यू, तो हो जाएगा 7, यहाँ पे मल्टीप्लाई करके इसको लिखे ना तो 21 + 14k हो जाएगा। और हमसे बोला था रियल एंड इक्वल रूट, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स d इक्वल टू 0 और d का वैल्यू होता है b² - 4ac, तो ये हो जाएगा b² - 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए, तो b की जगह पुट करिए -2 1 + 3k का होल स्क्वायर और -4 a की जगह 1 और c की जगह 21 + 14k इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए माइनस का स्क्वायर प्लस और 2 का स्क्वायर 4 इंटू 1 + 3k का होल स्क्वायर, इधर ये 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए अंदर, तो यहाँ पे हो जाएगा 84 और प्लस 56k इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इसको डिराइव करिए a + b के होल स्क्वायर पे, तो यहाँ पे हो जाएगा a² + b², तो ये हो जाएगा 9k² + 2ab, तो यहाँ हो जाएगा 2 इंटू 1 इंटू 3k, तो ये हो जाएगा 6k और यहाँ पे ब्रैकेट हटाइए तो -84 और -56k इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई करिए सब में, तो ये हो जाएगा 4 + 36k² + 24k और यहाँ पे -84 -56k इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया 36k² और 24k -56k, तो यहाँ पे इसको कैलकुलेट, तो यहाँ पे आ जाएगा -32k और यहाँ पे देखिए +4 और -84, तो कितना आएगा -80 आएगा इक्वल टू 0। अब यहाँ से कॉमन लीजिए 4, तो यहाँ पे बच जाएगा 9k² -8k -20 इक्वल टू 0। इसके बाद देखिए 4 इधर आके तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 9k² -8k और -20 इक्वल टू 0। अब फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 इंटू 9 कितना हो जाएगा 180 नेगेटिव में, इसको दो नंबर में ब्रेक करना ताकि 8 आ जाए, -8 आ जाए, तो ये तो टूटेगा। यहाँ पे 18 और 10 में इसको ब्रेक करिए ना, तो 8 का गैप है दोनों के बीच में और हमको -8 चाहिए, तो यहाँ पे 18 को निगेटिव कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा 9k² -18k + 10k और -20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए कॉमन लीजिए ये दोनों से, इधर ये दोनों से, तो यहाँ पे 9k कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा k -2 और यहाँ से कॉमन ले लीजिए 10, तो यहाँ पे भी बच जाएगा k -2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए k -2 दोनों जगह है, तो इसको बाहर करिए तो k -2 बाहर आएगा, तो इस साइड बच जाएगा 9k और यहाँ पे बचेगा +10 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट कर दीजिए, तो k -2 इक्वल टू 0, तो k का वैल्यू आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा 9k + 10 इक्वल टू 0, तो यहाँ से k का वैल्यू आ जाएगा -10/9, तो यह दो वैल्यू हो जाएगा k का। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे बोला है k + 1 इंटू x² -2 इंटू k - 1 इंटू x + 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए a का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा k + 1, b का जो वैल्यू होगा ये क्या हो जाएगा -2 इंटू k - 1 और c का जो वैल्यू होगा ये हो जाएगा 1। और हमसे बोला था रियल एंड इक्वल रूट, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स
इसका जो कंडीशन होता है वो होता है डी इक्वल टू 0। तो डी का वैल्यू है कितना, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब बी का वैल्यू पुट करिए यहाँ पे, तो -2k-1 इसका हो जाएगा होल स्क्वायर, और -4 ए के जगह हो जाएगा k+1 और सी के जगह हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए -2 का स्क्वायर करेगा तो ये हो जाएगा 4 और k-1 का स्क्वायर तो ये हो जाएगा k-1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -4k+1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 4 दोनों तरफ है ना, तो 4 को कॉमन ले लीजिए और ये k-1 का होल स्क्वायर पे इसको तोड़ दीजिए तो हो जाएगा k² + 1 - 2k, और यहाँ से 4 तो आप कॉमन ही ले लिए तो बचा सिर्फ माइनस, अब ब्रैकेट हटाइए तो ये हो जाएगा -k और ये हो जाएगा -1 इक्वल टू 0। ये तो 4 इधर आके 0 हो जाएगा, तो अंदर में बच जाएगा k² और देखिए 1 प्लस में और माइनस में तो ये कट जाएगा, तो k² - 3k इक्वल टू 0। अब यहाँ से k कॉमन लीजिए तो यहाँ बच जाएगा k-3 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए तो एक बार हो जाएगा k इक्वल टू 0 और एक बार हो जाएगा k-3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से हो जाएगा k इक्वल टू 3। तो दो वैल्यू आ जाएगा, एक आ जाएगा k इक्वल टू 0 और एक आ जाएगा k इक्वल टू 3। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे बोल रहा है k-12 × x² प्लस 2 इंटू k-12 × x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ए बी सी का वैल्यू नोट करिए, ए का वैल्यू हो जाएगा k-12, बी का वैल्यू हो जाएगा जो x के साथ मल्टीप्लाई में है तो 2 इंटू k-12 और सी का वैल्यू हो जाएगा 2। और बोला था कि जो रूट है वो रियल एंड इक्वल है, तो फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स इसका जो कंडीशन होता है वो होता है डी इक्वल टू 0 और डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करिए तो b की जगह हो जाएगा 2 इंटू k-12 का होल स्क्वायर -4 और a की जगह आ जाएगा k-12 और c का जगह 2 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 हो जाएगा, और k-12 का स्क्वायर कितना होगा, ये हो जाएगा k-12 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 4 इंटू 2 8 और इंटू k-12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 4 ये a माइनस बी के होल स्क्वायर पे इसको डिराइव करिए तो ये हो जाएगा a² प्लस b² डेट मीन्स 144 माइनस 2ab, तो 2 इंटू k इंटू 12 तो कितना आएगा -24 आ जाएगा k, और यहाँ पे -8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा -8k और प्लस 96 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप चाहते तो 4 कॉमन भी ले सकते थे यहाँ पे, तो कैलकुलेशन और कम जाता। अब मल्टीप्लाई करिए 4 से तो ये हो जाएगा 4k² प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा 144 को 4 से करना होगा, ये बड़ा नंबर आ जाएगा। क्या करिए कि यहाँ पे 1 मिनट ध्यान दीजिए, आप 4 कॉमन ले लीजिए, तो 4 कॉमन ले लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा k² प्लस 144 माइनस 24k, यही बचेगा। अब यहाँ पे देखिए हम पूरा से 4 कॉमन ले लेना है, तो यहाँ से 4 कॉमन लिए तो ये वाला चीज़ बच गया, ये तो 4 बाहर निकल गया। अब ये दोनों से 4 कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा, यहाँ पे बचेगा -2k, 4 से डिवाइड करिए ना इसमें तो -2k, यहाँ पे 4 से इसको डिवाइड करिए तो यह बचेगा 24 इक्वल टू 0। अब 4 तो इधर आके 0 हो जाएगा, तो अंदर में बच रहा है k² और यहाँ पे देखिए -24k और -2k तो ये हो जाएगा -26k, और 144 प्लस 24 तो ये दोनों को ऐड करिए तो यह आ जाएगा 168 इक्वल टू 0। ये तो 4 इधर आके 0.4 0 हो जाएगा। अब आपको इसको फैक्टराइज करना है, यहाँ पे 168 को 2 नंबर में ब्रेक करना है ताकि ऐड करने पे -26 और मल्टीप्लाई करने पे 168 आ जाए। तो यहाँ पे आप क्या करिए 168 का प्राइम फैक्टर निकालिए, तो यहाँ से लगाइए 2 से 84, फिर 2 से लगाइए 42, फिर 2 से लगाइए 21, फिर 3 से लगाइए 7। अब इसको अरेंज करिए, तो यहाँ पे आप अरेंज करिए 3 दूनी 6 दूनी 12 और 7 दूनी 14। यदि हम इसको 12 और 14 में तोड़ते हैं तो दोनों को ऐड करिएगा, हमको यहाँ पे लाना -26, तो यहाँ पे दोनों को निगेटिव कर दीजिए तभी तो आएगा -26, और मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो आ ही जाएगा पॉजिटिव में, तो ये टूट जाएगा k² -12k और -14k
प्लस 168 इक्वल टू 0। कॉमन लीजिए ये दोनों से, इधर ये दोनों से, तो k कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बच जाएगा k माइनस 12। इससे कॉमन लीजिए तो कितना होगा, -14 कॉमन होगा तो यहाँ पे बच जाएगा k माइनस 12 इक्वल टू 0। यहाँ पे k माइनस 12, यहाँ पे भी, तो इसको बाहर कर लीजिए तो k माइनस 12 बाहर आ जाएगा तो इस साइड बचेगा k और इस साइड बचेगा -14 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए तो k माइनस 12 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू आ जाएगा 12 और इस साइड k माइनस 14 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू आ जाएगा 14। तो यहाँ पे एक वैल्यू आ जाएगा 14, लेकिन यहाँ पे इसका वैल्यू 12 नहीं होगा। अब क्यों नहीं होगा इसको भी आपको समझना है। जैसे देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को ही देखिए, जैसे आपको जनरल फॉर्म पता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, और इसमें एक कंडीशन भी होता है कि a इज नॉट इक्वल टू 0, a का वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट a है इसका वैल्यू कभी भी 0 नहीं होगा। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है, k माइनस 12 है ना, तो यहाँ पे भी कंडीशन होगा कि k माइनस 12 कभी भी 0 के इक्वल नहीं होगा। अब यहाँ पे देखिए 12 को -12 को उधर भेजिए तो k इज नॉट इक्वल टू 12। यहाँ पे कंडीशन में क्या रहेगा कि k का वैल्यू 12 नहीं हो सकता, और जबकि यहाँ पे आप वैल्यू निकाले थे तो k का वैल्यू 12 आ गया, तो k का वैल्यू 12 नहीं हो सकता, इसी कारण यहाँ पे ये नहीं होगा। और आपको रीजन लिखना है तो यहाँ पे लिख सकते हैं बिकॉज कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर कैन नेवर बी 0। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होगा कभी भी 0 के इक्वल नहीं हो सकता। इसी वजह से आज जब हम इसको यहाँ पे देखिए ना, जब k माइनस 12 नॉट इक्वल टू 0 करें तो k इज नॉट इक्वल टू 12 आ रहा है, यानी k का वैल्यू 12 के इक्वल नहीं आना चाहिए, और जबकि यहाँ पे फैक्टराइज में k का वैल्यू 12 के इक्वल आ गया था, जिस वजह से ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, यहाँ पे बोला है k प्लस 4 का होल, ये k प्लस 4 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस k प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहले ए बी सी का वैल्यू नोट करिए, तो a का वैल्यू हो जाएगा k प्लस 4, b का वैल्यू हो जाएगा k प्लस 1 और c का वैल्यू हो जाएगा 1। और हमसे बोला था कि जो रूट है वो रियल एंड इक्वल है, तो 4 रियल एंड इक्वल रूट्स। इसका कंडीशन क्या होता है, d इक्वल टू 0 होता है, और d का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b का वैल्यू पुट करिए, तो b का वैल्यू है k प्लस 1, तो ये हो जाएगा k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू हो जाएगा k प्लस 4 और c का 1 इक्वल टू 0। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे डिराइव कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2k हो जाएगा, और यहाँ पे -4 से दोनों मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा -4k, और यहाँ पे हो जाएगा -16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा k स्क्वायर, यहाँ पे देखिए 2k माइनस 4k कितना होगा, -2k हो जाएगा, और -16 प्लस 1 तो ये हो जाएगा -15 इक्वल टू 0। यहाँ पे फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिए तो -15 आएगा। इसको 2 नंबर में ब्रेक करना है ताकि मल्टीप्लाई करने पे -15 आ जाए और ऐड करने पे -2 आ जाए। तो 5 और 3 में करिए, और 5 को कर दीजिए नेगेटिव, तभी ना ऐड करिएगा तो -2 आएगा। तो ये हो जाएगा k स्क्वायर माइनस 5k प्लस 3k -15 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे दोनों से कॉमन ले लीजिए, तो यहाँ से k कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे आ जाएगा k माइनस 5, और इधर से 3 कॉमन ले लीजिए तो यहाँ भी आ जाएगा k माइनस 5 इक्वल टू 0। अब k माइनस 5 यहाँ भी और यहाँ भी, तो k माइनस 5 को बाहर निकाल लीजिए, तो बाहर निकालिएगा तो यहाँ पे बचेगा k और यहाँ पे बचेगा +3 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए, तो k माइनस 5 इक्वल टू 0, तो यहाँ से आ जाएगा k इक्वल टू 5, और इस तरफ हो जाएगा k प्लस 3 इक्वल टू 0, तो k इक्वल टू आ जाएगा -3, तो एक आ जाएगा -3 और एक आ जाएगा +5। एग्जाम्पल 3, इफ -5 इज अ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0। करा कि -5 है जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट। और बोला कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका इक्वल रूट है, तो बोला कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k, तो k का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे देखिए 2 इक्वेशन है, पहले दोनों को नोट करिए। एक दे रखा था 2x स्क्वायर प्लस px माइनस 15 इक्वल टू 0, और एक दे रखा ये वाला p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के।
इक्वल टू 0। यहाँ पे देखिए पहले में बोला था कि -5 है जो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है, यानी इसका एक रूट दे रखा है x इक्वल टू -5। जैसे आपको पता है ना कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का 2 रूट निकलता है और यहाँ पे एक रूट इसका -5 दे रखा है। तो जब इसका एक रूट -5 है तो -5 जब इसमें पुट करिएगा x की जगह तो इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। LHS और RHS आपस में इक्वल आएगा। तो यहाँ पे पुट करिए वेन x इक्वल टू -5, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 इंटू -5 का स्क्वायर प्लस p इंटू -5 -15 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हो जाएगा देखिए -5 का स्क्वायर 25 और 25 इंटू 2 50 और यहाँ पे हो जाएगा -5p और -15 इक्वल टू 0। यहाँ पे 50 -15 कितना हो जाएगा 35 और -5p इक्वल टू 0। अब आप क्या करिए कि -5p को उधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा 35 इक्वल टू 5p। तो p का वैल्यू निकाल लीजिए, तो p का वैल्यू हो जाएगा 35/5, तो ये कट जाएगा 7 वर्ग, तो p इक्वल टू आ जाएगा 7। अब देखिए इस p का वैल्यू जो 7 आया है वो इस इक्वेशन में इसमें पुट करिए, पुट p इक्वल टू 7। तो यहाँ पे जब 7 पुट करिएगा तो ये हो जाएगा 7 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इक्वल टू 0। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए a का वैल्यू कितना हो जाएगा 7, b का वैल्यू हो जाएगा 7 और c का वैल्यू कितना होगा ये कांस्टेंट टर्म, तो k हो जाएगा। और हमसे बोला था कि जो ये इक्वेशन है इसका जो रूट है वो इक्वल रूट है, तो और इक्वल रूट का आपको कंडीशन पता है। इक्वल रूट का कंडीशन क्या होता है, फॉर इक्वल रूट्स ये होता है d इक्वल टू 0। दैट मीन डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो 0 के इक्वल आएगा, तभी रूट्स इक्वल होता है। यहाँ पे d का वैल्यू पुट करिए तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए b का वैल्यू कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49 माइनस 4, a की जगह 7 पुट करिए और c की जगह k पुट करिए। यहाँ पे हो जाएगा 49, ये सबको उधर भेजिए तो ये माइनस में तो उधर जाकर प्लस हो जाएगा, तो 4 इंटू 7 इंटू के हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 7 से ये कटेगा 7 बार में, तो यहाँ पे हो गया 7 इक्वल टू 4k, तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा तो 7/4। तो हमसे k का ही वैल्यू पूछा था तो k का वैल्यू आ जाएगा 7/4। एग्जाम्पल 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच द गिवन इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स। करा कि k का वैल्यू बताइए जिसके लिए नीचे जो इक्वेशन दे रखा है उसका इक्वल रूट है, एंड ऑल्सो फाइंड द रूट, और साथ साथ उसका रूट भी फाइंड आउट करिए। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में करा 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस के इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहले ए बी सी का वैल्यू नोट करिए, तो a का वैल्यू 9, b का वैल्यू -24 और c का वैल्यू हो जाएगा k। और यहाँ पे बोला था कि इस इक्वेशन का जो रूट है वो इक्वल रूट है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4 इक्वल रूट्स। इसका कंडीशन बताइए, इक्वल रूट्स का कंडीशन क्या होता है, d इक्वल टू 0 होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब b का वैल्यू है -24, तो ये हो जाएगा -24 का होल स्क्वायर -4, a की जगह 9 और c की जगह k। तो यहाँ पे देखिए 24 का स्क्वायर ये हो जाएगा, जैसे इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं ना, जैसे माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, इसको 24 इंटू 24 भी आप लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, माइनस का स्क्वायर करेगा तो ये तो प्लस हो जाएगा, और 24 का स्क्वायर तो इसको 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। ये वाला जो टर्म है इसको उस तरफ भेज दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ये निगेटिव था तो उधर जाकर पॉजिटिव हो जाएगा, 4 इंटू 9 इंटू के। अब यहाँ पे देखिए इसको काटिए, ये कटेगा 4 से 6 बार में, इसके बाद 3 से आप काटिए, 3 से ये कट जाएगा 3 बार में, ये कट जाएगा 2 बार में, और फिर 3 से ये कट जाएगा 8 बार में, तो इधर हो जाएगा 8 इंटू 2 16, इधर हो जाएगा k, दैट मीन्स k का वैल्यू आ जाएगा 16। तो हमसे k का वैल्यू पूछा था और साथ ही साथ बोला था कि रूट भी इसका बताओ, रूट क्या होगा। तो k का वैल्यू आया 16, तो इसमें k की जगह पुट करिए 16। तो इक्वेशन दे रखा था 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस के इक्वल टू 0, और यहाँ पे आया है k इक्वल टू 16, तो पुट करिए इसमें, तो ये हो जाएगा 9x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 16 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपको फैक्टराइज करना है, तो
फर्स्ट लास्ट को मल्टीप्लाई करिए तो 16 इंटू 9 कितना होता है 144। इसको 2 नंबर में ब्रेक करना है ताकि मल्टीप्लाई करने पे 144 और ऐड करने पे -24 आना चाहिए। तो यहाँ पे इसको करिए ना, ये 12 में इसको तोड़ दीजिए और दोनों को निगेटिव कर दीजिए। तो यहाँ पे ऐड करेगा तो -24 आ जाएगा और मल्टीप्लाई करेगा तो ये तो आएगा ही आएगा। तो ये टूट जाएगा 9x स्क्वायर -12x -12x प्लस 16 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन ले लीजिए तो कितना होगा 3x कॉमन हो जाएगा। तो यहाँ पे बचेगा 3x - 4 और इस साइड कॉमन लीजिए तो यहाँ पे कॉमन लेना होगा आपको 4 -4। तो यहाँ पे बच जाएगा 3x - 4 इक्वल टू 0। अब 3x - 4 दोनों जगह है तो 3x - 4 को बाहर निकालिए तो यहाँ बच जाएगा 3x, इधर बच जाएगा -4 इक्वल टू 0। अब बारी बारी से 0 पुट करिए तो 3x - 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा 4/3 और इधर भी 3x - 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे भी हो जाएगा x इक्वल टू 4/3। दोनों इक्वल रूट आएगा क्योंकि साफ से बोला था कि इसका जो रूट है वो इक्वल रूट है। तो यहाँ पे जो रूट आएगा वो इक्वल ही आएगा। और एक चीज़ आप ध्यान रखिए, जैसे इक्वल रूट आएगा ना तो आप इसको फार्मूला पे भी डिराइव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको तो ऑलरेडी पता चल गया ना कि इस इक्वेशन का जो रूट आएगा वो इक्वल आएगा और इक्वेशन ये आए तो इसको आप फार्मूला पे भी डिराइव कर सकते थे। जैसे यहाँ पे देखिए, ये था 9x स्क्वायर -24x और प्लस 16 इक्वल टू 0 था। तो देखिए 9x को क्या लिखेगा 3x का होल स्क्वायर, 9x को 3x का होल स्क्वायर लिखेगा और 16 को क्या लिखेगा 4 का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस रहेगा। तो देखिए ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा b। तो ये हो गया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब बीच में है -2ab। तो -2a की जगह 3x और b की जगह 4। तो देखिए 4 × 12 12 दूनी 24, ये चीज़ आ रहा है ना। तो आप इसको लिख सकते थे 3x - 4 का होल स्क्वायर। इस पे आप डायरेक्ट डिराइव कर सकते थे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पे बोल रहा है 2x स्क्वायर -40x प्लस 25 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखिए a का वैल्यू हो जाएगा 2k, b का वैल्यू हो जाएगा -40 और c का वैल्यू हो जाएगा 25। अब यहाँ पे देखिए हमसे बोला था इक्वल रूट है, तो 4 इक्वल रूट्स, ये जो कंडीशन होता है d इक्वल टू 0 होता है इक्वल रूट के लिए। तो d का वैल्यू होता है b स्क्वायर -4ac। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0। अब b का वैल्यू पुट करिए तो b का वैल्यू है -40, तो -40 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू हो जाएगा 2k और c का वैल्यू है 25 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए -40 का स्क्वायर कितना होगा 1600 हो जाएगा और यहाँ पे देखिए 25, यहाँ पे जैसे उसको उस साइड भेज दीजिएगा तो प्लस में हो जाएगा 25 100 और 100 दूनी 200, ये हो जाएगा 200 के। आ रहा ना आपको बात समझ में। जैसे इसको आप मल्टीप्लाई करेगा तो 25 100 और 100 दूनी 200, तो -200 के, और जब वो उस तरफ जाएगा तो +200 के हो जाएगा। देखिए 2 0 से 2 0 कट जाएगा और 2 से 16 कट जाएगा 8 बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा k इक्वल टू 8। अब k इक्वल टू 8 यहाँ पे पुट करिए तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन दे रखा था 2kx स्क्वायर -40x प्लस 25 इक्वल टू 0 और यहाँ पे वैल्यू आया है k इक्वल टू 8। तो यहाँ पे पुट करिए k की जगह 8, तो 8 × 2 कितना हो जाएगा 16x स्क्वायर -40x प्लस 25 इक्वल टू 0। अब देखिए इसको हम डायरेक्ट फार्मूला पे डिराइव कर देते हैं। जैसे आपको पता है कि इसका इक्वल रूट आएगा तो इक्वल रूट वाला हमेशा फार्मूला पे सेट हो जाएगा। जैसे 16x स्क्वायर तो ये हो जाएगा 4x का होल स्क्वायर और यहाँ पे माइनस है तो माइनस रहने दीजिए और प्लस ये 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा 25। अब देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और -2ab, तो 2 तो फार्मूला में ही होता है और a का वैल्यू हो जाएगा 4x और b का वैल्यू हो जाएगा 5। इसको मल्टीप्लाई करिए 40 आ जाएगा, 5 × 4 20 और 20 × 2 40। तो ये आ जाएगा यहाँ पे इक्वल टू 0 रहेगा। तो ये हो गया a - b के होल स्क्वायर पे ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर -2ab। तो यहाँ पे हो जाएगा a - b का होल स्क्वायर, a का वैल्यू है 4x और b का वैल्यू है 5। तो हो जाएगा 4x - 5 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 4x - 5 का होल स्क्वायर, तो इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं ना, 4x - 5 और इंटू 4x - 5 इक्वल टू 0। जैसे x स्क्वायर आता है तो इसको आप लिख सकते हैं ना x × x, तो उसी प्रकार यहाँ भी ये स्क्वायर है तो इसको आप 2 बार मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं। अब बारी बारी से 0 पुट करिए तो 4x - 5 इक्वल टू 0
तो यहाँ से देखिए 4x इक्वल टू हो जाएगा 5, तो x इक्वल टू हो जाएगा 5/4। और यहाँ भी वही काम करिए, 4x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो 4x इक्वल टू हो जाएगा 5, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 5/4। तो दोनों इक्वल ही आएगा, 5/4 और 5/4।